नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी, इसकी राजनीति हमेशा से ही हिंदू और हिंदुत्व के आसपास घूमती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे और हिंदू और हिंदुत्व के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में और कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान जिस तरह से सरकार की फेलियर हुई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को अपने रीति रिवाजों को बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कल ही हमने बिहार के बक्सर की तस्वीरें देखी, जहां पर किस तरह से लोगों ने शव को गंगा में बहा दिया। कारण ये था कि लोगों के पास लकड़ियां नहीं है और इसके चलते लोग अपने परिजनों का शव गंगा में बहा रहे हैं। अब ऐसी ही तस्वीर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से सामने आने लगी है, जहां पर उन्नाव और कानपुर में लोगों के पास शव जलाने के लिए लकड़ियों की कमी के चलते अब शवों को दफनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू परंपरा में शवों को दफनाया नहीं जाता है, लेकिन जिस तरह से कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है, उसके बाद लकड़ियों की भी कमी देखने मिल रही है। ये रिपोर्ट जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और दैनिक भास्कर ने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वहां की सच्चाई सामने लाई। ये जो रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि कानपुर और उन्नाव, जहां पर गंगा बहती है, वहां पर गंगा तट के पास लोग अपने परिजनों के शवों को 3-3 फीट का गड्ढा करके दफना रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उनके पास लकड़ियां नहीं है और लकड़ियों की कमी के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। लोगों की मजबूरी है और लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन आप सोचिए कि इसका कितना बड़ा नुकसान आगे भी हो सकता है और सरकार इस पर क्यों चुप है, सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज गंगा का जल स्तर नीचे है तो उस वक्त इन शवों को कुछ नहीं होगा, लेकिन कल को जब बारिश का मौसम आ जाएगा तो बारिश के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि गंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है और जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाएगा तो ये जो शवें हैं ये गंगा के अंदर चली जाएगी और ये बाहर आएगी, तो इससे वहां का पानी और भी प्रदूषित होगा। जो इस रिपोर्ट में बताया गया है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से भी ज्यादा शवों को इस तरह से दफनाया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी इस वक्त हमारे सामने है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि लकड़ियों की कमी होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है जिससे शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, वो भी नहीं है। इतना ही नहीं, लकड़ियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई सारे जो परिवार हैं इन दामों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं और इसी के चलते उन्हें मजबूर होकर इस तरह से अपनी परंपराओं में बदलाव करना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो खुद को हिंदुओं का बहुत बड़ा नेता बताते हैं, उन्हें कम से कम हिंदुओं को ये आखिरी अधिकार मुहैया कराने के लिए तो कदम उठाना चाहिए। वैसे ही सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है कोरोना वायरस की इस महामारी को रोकने के लिए। जब जरूरत होती है साइंटिफिक तरीकों की, तो हमारे नेता जो हैं वो उल्टे सीधे बयान देते हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मौतें हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह क्या नया इलाज बता रहे हैं, आप खुद ही देखिए। बलिया विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता से पुनः एक अपील करना चाहता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्वयं इस चीज को सेवन करके आज स्वस्थ हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस मेरे नियमित सेवन के तत्वों को स्वीकार करें। देखिए, पातंजलि का गोधन अर्घ है, दिव्य पातंजलि का गोधन अर्घ है। मैं सुबेरे रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर
पीता हूं और इसका लाभ, इसमें वैज्ञानिक तत्व क्या है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मैं पहले भी आप सबसे आग्रह किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं में दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय, गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना वैज्ञानिक विकास के बाद भी जब लाखों में संख्या में लोग मर रहे हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि आज इस महामारी के सामने पूरी दुनिया का विज्ञान, चिकित्सा पद्धति सब फेल हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में इंसान को भगवान का भरोसा लेकर के अपने पुरखों की परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। मैं अभी आप 5 ढक्कन गोधन अर्क को पानी में मिलाया। गरीब आदमी यदि इसके पास बहुत महंगा भी नहीं है, 50 रुपए का ही बोतल मिलता है, 50 रुपए का ही बोतल मिलता है और आप आराम से 10 दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं। यदि इतना भी नहीं है तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में गाय होगी किसी के पास, गाय जो गाभिन न हो, उस गाय का गोमूत्र लेकर के और 50 ml गोमूत्र के साथ 100 ग्राम पानी मिला दीजिए और सुबह खाली पेट यदि आपने लेने का अभ्यास डाल दिया तो मुझे पूरा विश्वास है, भगवान को स्मरण करके मैं कह सकता हूं कि जीवन में आपको कोरोना नहीं, कोरोना से भी बड़ी महामारी आएगी तो भी कुछ प्रभाव डालने वाली नहीं। मैं अपना निजी अनुभव आप सबके यहाँ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप सबने मुझको विधायक बनाया है, तो परिवार के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के 5 लाख जनता का मुखिया होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं, आप सबको दिखा करके कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी इस भावना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जिस दिन चालू कर देंगे आप 1 सप्ताह बाद मुझे फोन करके जरूर बताइए कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। बंधुओं, अभी मैं देखिए मैं स्वयं पी रहा हूं, रोज पीता हूं, लगभग 25 वर्षों से पीता हूं। मैं गोधन अर्क का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं, बस इतना ही परहेज इसमें करना है और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट का एकदम सुपर पावर दवा है ये, आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए। हो सकता है कि इस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्क होगा। तो इस तरह की जो ऊटपटांग हरकतें हैं, इन पर बीजेपी ने लगाम लगानी चाहिए। एक तरफ तो बीजेपी कोर्ट में एफिडेविट दायर करके ये कहती है कि पूरी साइंटिफिक तरीके से और वैज्ञानिकों की सलाह के साथ हम स्टेप्स ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के यही नेता और विधायक उल्टे सीधे और उलझुल बयान जो है वो लोगों को दे रहे हैं। तो इस वक्त गिरेबान में झांकने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मौतें हो रही हैं, उन्हें रोकना चाहिए और जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर एनएसए और ना ही उन लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए जो जरूरत के वक्त ऑक्सीजन की मांग सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।